प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं सेवन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक मौका, एक दिन हमारे जीवन में दिया। हमेशा वजन का बारे में आपको बताता है, तो आज मैं वजन का माना सादृश्य में बताया हुआ, वजन कितनी प्रकार का सादृश्य में बताया, वो बात आपको बताने के लिए मैं आज चाहता हूँ, क्योंकि आज प्रभु ने यही बात को समझाने के लिए, क्योंकि वजन को और भी अधिक हम चाहना चाहिए। उसका सादृश्य समझेगा तो पवित्र लोग शायद अभी तक का जो भावना वजन के साथ जो है उससे बढ़कर वो चाहत करेगा करके मैं आशा करता हूँ। इसलिए वजन का 10 सादृश्य मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कई बातें आपको मालूम है, लेकिन आज थोड़ा सा उसमें और भी गहराई में बताना चाहूँगा। तो आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने बीज बोने वालों का जो दृष्टांत बताया, वो बीज क्या है, वो वचन है करके मरकोस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 14 वचन में लिखा। बोने वाला वचन बोता है। हाँ, बोने वाला वचन बोता है। क्या बोता? वचन। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है। ये वचन बोया हमारे दिल में, इसलिए हमारा नया जन्म हुआ। सच्चाई बात ऐसे है ना, वचन के द्वारा नया जन्म। ये वचन हमको एक जन्म देता है। आप देखिए, क्योंकि ये बीज है, वो बीज से एक चीज उत्पन्न होता। इसलिए प्रभु का वचन में पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 वचन में, परमेश्वर के जीवित सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, परमेश्वर की जीवित, मतलब नाशमान बीज से नहीं, अविनाशी बीज। कितना बड़ी बात है। ये नाश होने वाले बीज नहीं, अविनाशी है। प्रियो, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, इसलिए नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी बीज से उसका जन्म हुआ। वही बात याकूब भी पहला अध्याय का 18 वचन में याकूब भी बोलता है, सत्य के वचन के द्वारा तुझे उत्पन्न किया। मतलब हमारा नया जन्म सत्य वचन के द्वारा है। इसलिए ये वचन क्या है? वचन एक बीज है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इस वचन को प्रभु इतना महत्व देता। वचन को आपको याद है, जब वो 138 वचन संहिता का दूसरा वचन का भी पाठ में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखा, क्या वचन है प्रियो। प्रभु का वचन को प्रभु स्वयं अपने नाम से बढ़कर के महत्व दिया। आप देखो, अगर प्रभु ने वचन को इतना महत्व दिया है, तो हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु के वचन को कितना महत्व देना चाहिए प्रियो। नया जन्म पाया हुआ हर एक विश्वासी इस विषय में अच्छा प्रकाश पाना चाहिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, ये जो आलोचना आपके लिए बहुत ही आशीषदायक रहेगा। आज तक जो वचन के साथ का जो आपका संबंध है, वो और भी मानव बढ़ेगा और मजबूत हो जाएगा, है ना। हर एक लोग ये बात को जानना है कि मानव वचन को अपने जीवन में अधिक महत्व होना चाहिए। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को समझाने के टाइम पर दूसरा तीमुथी 4 अध्याय का दूसरे वचन में तीमुथियुस को पौलुस क्या बोलता मालूम है? तुझे अपने जीवन में किसको अधिक महत्व देना, क्या प्रचार करना? कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। देखो, हर एक समय, सुबह हो, शाम हो, दोपहर को हो, रात को हो, आधी रात को हो, कभी भी हो, वचन को सुनाने के लिए तुम तैयार रहना, वचन को प्रचार करना। प्रियो, आज हम लोग ये वचन को कैसा महत्व देता है। हम ये भी बात करता है, आपस में बात करता है, तो हम प्रभु का वचन बांटता है क्या? प्रभु का महिमा तभी होगा प्रियो। प्रभु का वचन, प्रभु का लोग कहीं भी जाएगा तो आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 34 वचन का शुरुआत में कहता है, जिसको प्रभु ने भेजा, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। देखा, परमेश्वर की बातें कहता या वचन कहता है। इसका मतलब प्रभु का लोग ये भी आपस में मिलेगा तो गप्पा मार करके दुनियादारी की बातों को बोल करके टाइम पास नहीं करेगा, वो प्रभु का वचन सुनाएगा। आज हम एक दूसरे को मिलने के समय में हम प्रभु का वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहन कर पाता प्रियो। ये वचन कहीं भी गिरेगा वो फल लाएगा, क्योंकि
मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हिमाचल में था, जब मतलब 1991 में, तो आज वहाँ पर बोया वो बहुत से लोग आज प्रभु में आया। काफ़ी साल के बाद में कई लोगों का मुझे फ़ोन मिला कि आप मुझे जानते हैं क्या है। मैं उनको नहीं भूल गया, लेकिन उन्होंने बोला अब आया था, हमारे घर में वचन सुनाया, वो वचन हमारे दिल में था, वो वचन कार्य किया, आज हम प्रभु में हैं, आज हम प्रभु में बहुत बड़ा अच्छा गवाही दे रहा है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत सुंदर बात है। ये वचन अविनाशी बीज है, ये नाश नहीं होता। इसलिए वचन एक मतलब क्या है, बीज है, बीज है, ये बात है। एक पहला दृष्टांत। और दूसरा दृष्टांत मानो वचन दूत है, दूत है ना। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उद्धार में बढ़ना है, वो कैसे बढ़ेगा? वचन के द्वारा। यदि आप ये वचन जो भी दूध नहीं पिएगा, आप उद्धार में नहीं बढ़ेगा। हमारा आत्मा का उद्धार होने के बाद में रोज प्राण का उद्धार होते रहता, और प्रभु के आगमन में शरीर का उद्धार होगा। ये आपको मैंने कई बार सिखाया। प्रियो, रोज हमें उद्धार पाना है। वो कैसे होगा? ये वचन हम मतलब प्राप्त करेगा तो, वचन पिएगा तो। ये वचन को दूध की नायंद पीना, दूध तो कौन पीता? बच्चा पीता। बेटा होने के बाद में क्या करता? खाना। क्या हमारा खाना? वचन है ना। यिर्मयाह बोलता है, यिर्मयाह उसका 15 अध्याय का 16 वचन, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। देखा, मैंने खा लिया, वो खाना हो गया मेरे लिए। देखा, वचन जो भी खाना खाएगा तो कितना टेस्टी रहता, मालूम है? वो अनुभव वो बताता है। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष, मेरा मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा, वचन खाने वाला बहुत आनंदित रहेगा। आप देखो, है ना, वचन आप खाने के बाद में, अभी मतलब आप प्रभु में आकर के कई साल हो गया तो दूध पीते रहने का समय नहीं, खाना खाने के टाइम में। परंतु कुरिन्थ मंडली की अवस्था क्या था? खाना खाने के टाइम पर भी दूध पीते रहता है। 80 साल का बुढ़ा अभी भी बोतल में लाकर पीता है, तो लोग क्या बोलेगा? कितना निंदा का बात है। प्रभु में आने के बाद पहला कुरिन्थ 3 उसका 1-2 वचन में पौलुस कुरिन्थ मंडली के बारे में गवाही दिया। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। देखा, मैंने सिर्फ तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखा, कितना दुखदायी बात है ना। तो प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन कहाँ पर है आज मैं उस वचन को खाने के रूप में खा पा रहा है क्या? ये बात हमें जानना चाहिए, है ना। एक सच्चा मानव पवित्र जीवन में, या सच में प्रभु को प्रतिबिंबित करने वाला, प्रभु के सामने योग्य जीवन बिताना है, तो वचन को हमारे जीवन में ये दुनिया के भोजन से बढ़कर स्थान देना चाहिए। आपको मालूम है, पुराने नियम का एक अग्रगण्य एक भक्त था, ईयोब। ईयोब इस रीति में भक्त बनने का कारण, एक खास कारण है, क्योंकि उनका जीवन में वचन को इतना महत्व था। जब ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। देखा, प्रभु का वचन को मैं इस दुनिया की भोजन से भी बढ़ करके मैंने इच्छा किया, चाहत किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में, है ना, कई लोग जो शारीरिक लोग हैं, उनको खाना पीना मतलब है। वजन नहीं खाएगा तो भी, वजन नहीं पड़ेगा, वजन नहीं मनन करेगा, वजन का व्यापार नहीं करेगा, उनको चलता। लेकिन प्रियो, दुखदायक बात है, एक सच्चा आत्मिक जन जो प्रभु में बढ़ रहा है, उनको ये वचन को, ये दुनिया की भोजन से बढ़ करके उसको श्रेष्ठ जानना चाहिए, समझना चाहिए। तभी आप एक सच्चा भक्त बन करके जीवन बिता पाएगा। बहुत ही बड़ी बात है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये वचन क्या है? ये वचन हमें धोकर शुद्ध करने वाला
हमें पवित्र करने वाला जल है ना। जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 26-27 वचन में मंडली को प्रभु कहता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। देखा प्रियो, प्रभु का मंडली हर प्रकार हर बुराई से शुद्ध होकर के पवित्र होकर के प्रभु को मिलना चाहिए। तो हमें पवित्र करने वाला बात प्रभु का वचन है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहने के टाइम पर यूहन्ना 15:3 में क्या बोला है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखा, ये वचन के कारण तुम शुद्ध हो गया है ना। देखा, और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर भी ये शब्द बोला, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखा प्रियो, है ये वचन के द्वारा रोज हमें धोया जाने की जरूरत है। इस वचन को मानकर चलेगा तो हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पाएगा। जब 119:9 में एक माला बात कहता है, 119:9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखा, वचन के अनुसार सावधान रहेगा तो वो एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पाएगा। प्रियो, आज एक समय में हमारे दिल में बहुत पाप और कपड़ता था, आज कैसा है? प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया हुआ लोग ये वचन को क्या करता? वचन को हृदय में लिखता। वही 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखा, प्रभु का विरुद्ध पाप नहीं करना है तो ये वचन कहां पर चाहिए? हमारे हृदय में चाहिए। इसलिए कोलोसियों 3:16 में पौलुस बोलता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो। प्रियो, आज ये वचन आज हमारे हृदय में बहुतायत से बसा हुआ है क्या? परखो प्रियो, कितना आनंददायक बात है। ओके, 4वां बात प्रभु का वचन, क्योंकि मुझे बहुत बात बताने की इच्छा है लेकिन समय को देख करके हमें चलना पड़ता है। 4वां बात प्रभु का वचन कहता है 119:105 वचन में, ये एक दीपक है। दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। प्रियो, इस अंधेरा भरा हुआ पाव भरा ये दुनिया में, दुष्ट की अधीन में रहने वाला ये दुनिया में हमको क्या चाहिए? ज्योति चाहिए। प्रियो, ये ज्योति का काम कौन करता? ये वचन। ये वचन हमारे लिए ज्योति बनकर काम करता। कितना अनमोल बात है। आज ये वचन मेरे जीवन में ज्योति बनकर काम करता है कि नहीं? मुझे हर एक समय में ये वचन मुझे दिखाता है कि कैसे कैसे चलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए, मान जो भी कार्य करना चाहिए, हर एक बात। ये हमारा पाप के लिए दीपक, हमारा मार्ग के लिए उजाला है। ये अनुभव एक भक्त को वचन के द्वारा चाहिए। कितना अनमोल बात है। 5वीं बात, मतलब ये वचन हम लोग इस दुनिया में जीने के टाइम पर एक हथियार है। हथियार, लड़ाई का हथियार। हम लोग लड़ाई के मैदान में उधार पाए हुआ हम सब लोग काम रहे लड़ाई के मैदान में। हम खेल के मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान में। तब लड़ने के लिए हमको हथियार चाहिए। हमारा विरोधी से हमको लड़ना है तो ये लड़ाई में हमको मतलब बीरंगी नहीं चाहिए, मिसाइल नहीं चाहिए, AK-47 नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? वचन, है ना। एफिसियों 6:17 वचन में पौलुस कहता है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार वो क्या है? जो परमेश्वर का वचन है। ध्यान देना प्रियो, ये आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार ये वचन। देखा, हमारे जीवन में, इस जीवन में हमको हमेशा विरोधी हमें किसी भी परीक्षा में गिरा करके हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ना चाहता, बर्बाद करना चाहता, लेकिन वहां पर हमें विजय देने वाला बात ये वचन है। ये वचन अगर हम नहीं जानता है तो धोखा हो जाएगा, है ना। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, शैतान आकर के यीशु मसीह की जो परीक्षा लिया, वो परीक्षाओं में शैतान के ऊपर विजय क्या कैसे प्रभु ने पाया मालूम है? शैतान आकर के क्या बोल रहा मालूम है? जब मत्ती 4 अध्याय का 3रा वचन,
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखा, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। अभी थोड़ी देर पहले पिता ने गवाही दिया था। आप देखो, है ना, जब उसका तीसरा अध्याय के 17 वचन, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न होने वाला पिता का प्रिय पुत्र है। पर तो शैतान आकर के वो मानव शक लाने के लिए है, तो परमेश्वर का पुत्र है तो इतना भूखा क्यों रहना, ये 40 दिन है ऐसा भूखा रहने को क्या जरूरत है, तो कहो ये मतलब पत्थर रोटी बन जाएगा। तब यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया मालूम है? उसका 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। देखा, लिखा है, कहाँ लिखा? ये व्यवस्था 8 का 3 में लिखा। प्रियो, उस वचन को लेकर के बोलता है मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखा प्रियो, हमारे पास वचन होने चाहिए। इस लड़ाई के मैदान में हमारे पास वचन होना चाहिए। हमारे जीवन की यात्रा में आखिरी क्षण तक को ऐसा परीक्षा लाएगा ना। यीशु मसीह की जीवन की पहला परीक्षा क्या था? तुम परमेश्वर का पुत्र है तो पहला परीक्षा। आखिरी परीक्षा क्या था? आखिरी परीक्षा भी वही था मतलब परमेश्वर की पुत्रत्व पर शक लाने के लिए, शंका लाने के लिए शैतान कोशिश कर रहा था, है ना। मत्ती 27 अध्याय का 40 वचन देखो, ये बहुत गंभीर बात है। और ये कहते थे, हे मंदिर के ढोने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। देखा आप बताओ प्रियो, मतलब पहला परीक्षा भी वही शक लेकर आया और आखिरी परीक्षा भी वही शक लाने की कोशिश किया। देखो, विरोधी हमें कहीं ना कहीं प्रयोग ठोकर खिलाने के लिए, गिरावट लाने के लिए कोशिश करता है, और हमें याद रखना, नहीं, मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, प्रभु मेरे साथ है। मेरे जीवन में जो भी होता मेरा प्रभु जाने बिना नहीं होता, या प्रभु का अनुमति बिना नहीं होता। ये बातों पर कभी संदेह नहीं करना। इसलिए हमेशा प्रभु में आनंद रहना, प्रभु में संतुष्ट रहना, ये प्रभु का लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो 5वीं बात, छठवीं बात, मतलब यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 29 वचन में, उसमें 2 बात है, मतलब 6 और 7 बात। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? पहली बात, आग मतलब वचन आग है। आग क्या करता? आग जो भी मतलब जलाने वाला बातों को जला डालता है। मतलब वो बात जो जिस बात से कुछ भी नुकसान होने वाला है, फायदामंद नहीं है, उसको सबको जला डालता, आग जला डालता। और आगे फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो हथौड़ा है, देखा, और जो टूटता नहीं उसको भी तोड़ने वाला हथौड़ा है। यह हमारे 2 दृष्टांत है, वो एक आग है और एक हथौड़ा है। देखो, इसका मतलब आग एक प्रकार आग शुद्ध करने का भी काम करता है, क्योंकि सारी अशुद्धि को जला डाल देता है ना। हथौड़ा बोलेगा तो जो रूप नहीं है उसको रूप में लाता है ना, विरूप को भी रूप में लाने वाला कार्य हथौड़ा करता। उसका मतलब ये वचन इतना अनमोल काम करता है करके यहाँ पर भी हम देखता है। और 8वीं बात 119 का 103 में हम पढ़ता है, ये मधु से भी मीठा है। देखा, मधु से भी मीठा है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखा, मधु से भी मीठे। इसका मतलब दुनिया में आने वालों में सबसे सुंदर चीज है मधु, है ना। तो ये वचन उससे भी मीठे है बोलेगा तो ये चक्कर जानने वाला ही उसका गवाही दे पाएगा। इसलिए बोलता है कि चक्कर जान प्रियो, ये हल्का बात नहीं, अब हम उसको चाहेगा। आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन का मीठा है इसको चक्कर के नहीं जाना, सिर्फ सुना है। प्रियो, आप
ये चक्कर अनुभव करना, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपका प्रयास रहेगा। और 9वीं बात 119 का 127 वचन हम देखते हैं कि इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। देखा, प्रिय मानता हूँ, मतलब मैं उसको मूल्यवान समझता हूँ, मैं उसको मतलब उससे भी बढ़ करके मैं उसको मूल्यवान करके जानता हूँ। किसको? वचन को। दुनिया में मिलने वाला मूल्यवान चीज आज सोना है, सोना का दाम रोज रोज बढ़ते ही जाएगा, है ना। परंतु एक भक्त के लिए उसे भी बढ़ करके चाहने वाला बात है प्रभु का वचन। परंतु क्या करें, बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत लोग ये वचन का दाम या मूल्य ना जानने के कारण सोने के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के उस मतलब मूल्यवान वस्तु के पीछे वो भाग करके धोखा खा रहा है, इसलिए वो दुखी और निराश रहता। परंतु प्रियो, वचन की जैसा इतना श्रेष्ठ हमें मूल्यवान बात और कुछ भी नहीं। ये वचन अगर आपके पास है तो आप बहुत बड़ा धनवान है। आप वचन में धनवान बनना ये प्रभु की इच्छा है। ये धन आज आपके पास है कि नहीं, परखना। और आखिरी 10वीं बात याकूब 1 अध्याय उसका 23 वचन में याकूब वचन के बारे में कहने वाला शब्द बहुत ही सुंदर है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। देखो, ये वचन दर्पण करके बोलता है। क्या है? दर्पण। मतलब हमारा रूप कैसा है, हमारे में कुछ कमी घटी है क्या? आपको मालूम है, हम कहीं भी जाने के पहले क्या करता, एक बार आईना देखता है। आईना में क्यों देखता? मैंने बराबर मेरा बाल वगैरह ठीक किया है कि नहीं, चेहरे वगैरह ठीक है कि नहीं, है ना, शेविंग अच्छा किया है कि नहीं, सारे बात परखता है। मेरा ड्रेसिंग ठीक है कि नहीं। कई बार आईना में देखने के टाइम बाल बढ़ता है, बटन सही रीति में नहीं डाला मतलब एक ऊपर एक नीचे, मतलब आगे पीछे हो गया। नहीं तो ऐसा कई गलतियाँ आईने में देखने के टाइम पर बहुत सी गलतियाँ हमें मिल जाता। प्रियो, हमारे जीवन में आज प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, वो बात हमें दिखाने वाला बात ये वचन रूपी आईना है। ये आईना में देखने के टाइम पर हमारा कमी घटी होंगे सारे बात वो हमें बताता है। यदि मैं अपना दिल में कोई नफरत कड़वाहट रहेगा, बाहर किसी को दिखाई नहीं देगा, पर यह वचन हमको बताएगा। ऐसा भक्ति प्रभु कभी भी स्वीकारता नहीं। प्रभु उनको कपट भक्त करके बताएगा। हम प्रभु की उपस्थिति में कैसा जीवन बिताना चाहिए, कैसा एक निष्कलंक निष्कपट जीवन बिताना चाहिए। अगर अभी भी हमारा दिल में कोई अनर्थ बात सोचते हैं, कुछ बुरी बात हमारा दिल में है, जो भक्ति को प्रभु भक्त उसको भक्त नहीं समझता, प्रभु उसको नहीं स्वीकारता। इसका मतलब हमारा सच्चा हमारा अवस्था, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का क्लियर अवस्था ये वचन जो भी आईना हमें बताता है। तो हमें कैसा होना चाहिए प्रभु का उपस्थिति में। एक प्रकार हम प्रभु का वचन के सामने खड़ा होने के टाइम पर एक बार हम प्रभु का, हम अपने आप को देखने से बढ़कर प्रभु हमको देख रहा है, ये बात आपको मालूम पड़ेगा। हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन हमको पढ़ रहा है, ये महान अनुभव आपको मिलेगा। इसलिए एक लोग जब भी प्रभु का वचन जो भी आईना के सामने आता है तो उसको अपने जीवन को करेक्ट करने के लिए उत्साह चाहिए ना। वो वचन आपको बताता है, अभी भी तूने उसको क्षमा नहीं दिया, अभी भी तेरे दिल में उनके प्रति नफरत है, कड़वाहट है, तुम भय करता है, तुम ईर्ष्या रखता है, ऐसा कुछ भी बात वचन बताता है तो प्रियो तुरंत हमें उसको करेक्ट करना। प्रभु ने मैं दिल से क्षमा करता हूँ, तुरंत हमें अपने आप को नम्र करना, हमें सही करना। हम प्रभु की दृष्टि में कैसे होना चाहिए वो बात हमको बताने वाला एक ही है ना, वो वचन है प्रियो। वास्तव में ये कितना अच्छी बात है। वो आईना हमको शुद्ध नहीं करेगा, हमें करना है उसके अनुसार, हमें वो कृत्य को करना है, हमें आज कहाँ पर करेक्ट करना है करके ये वचन हमको बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में पार करना चाहिए। मेरे जीवन में आज मैं जब वचन सुनता है, वचन जो भी आईना मेरे सामने आ जाता है तो मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार है क्या। मैं बहुत से बार बहुत लोगों को बताता हूँ, आप जब प्रभु की उपस्थिति में है तो आप अपने आप को करेक्ट करने के निर्णय में है क्या।
क्योंकि प्रभु कई बातें वचन के द्वारा जब बताता है तब अपना हमारा अवस्था जान करके प्रभु हमसे बात करता है। उस समय में हमारा कम्युनिटी जब प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमें प्रकट करता है तो तुरंत हमें उसको जो भी दूर करने वाला बात दूर करना, निकालने वाला बात निकालना, मारने वाला बात मारना, ये सब हमारे कर्तव्य है प्रियो। और ऐसा नहीं करता तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है, वो वास्तव में प्रभु की दृष्टि में वो गुनाहगार है। इसलिए कितना महान बात है, प्रभु ने कितना अच्छा सुंदर आईना हमको दिया और हमें प्रभु को उसमें खड़ा होने के लिए हमें लायक के बनाता है आईना। इसलिए ये आईने का इस्तेमाल ज्यादा करे, ये वचन रूपी आईना के सामने अपने आप को हमेशा देखे हैं, रोज हम अपने आप को खाली करते जाए प्रियो। तो मैंने आपको 10 दृष्टांत बताया वचन का, 10 दृष्टांत आपको याद रहेंगे हैं। जो भी आप चाहता है वास्तव में आप मसीह के रूप बन जाने का, तो ये दृष्टांत आपको याद रखना चाहिए। पहले मैंने बोला कि ये वचन क्या है, बीज है। वचन जीवित बीज है, कभी भी नाश नहीं होता, अविनाशी बीज है ना। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, ये दूत है या ये भोजन है, इसको हमें रोज खाना पीना है ना। तीसरा मैंने आपको क्या बोला, ये हमें शुद्ध करने वाला, मतलब पवित्र करने वाला जल है। ये वजन जो भी जल स्नान हमें रोज लेना है, हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। और 4वां बात मैंने आपको बोला कि ये वजन हमारा पाप के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। बोलेगा तो एक दीपक है, वो हमें ज्योति देता, अंधकार भरा हुआ पाप भरा हुआ दुनिया में वो ज्योति का काम करता, हमको मार्गदर्शन देता। कितने बड़ी बात है। और 5वां मैंने आपको बताया कि ये आत्मा का तलवार है, आत्मा का तलवार। हम लड़ाई के मैदान में हैं, हमारे विरोधी हम आत्मिक सेनाओं से लड़ाई करता है, इसलिए वो दुष्टात्मा सेना से लड़ने का एक ही हथियार प्रभु ने हमें दिया, वो आत्मा का हथियार वजन रूपी तलवार है। ये वजन की तलवार हमारे हाथ में होना ये बहुत बड़ी बात है। यही वजन से हमारे प्रभु यीशु मसीह मतलब विरोधी के ऊपर विजय पाया, ये बात को हमने देखा। और मतलब 6वीं बात हमने देखा कि ये वजन आग है, ये वजन आग है। और मतलब 7वीं बात हमने देखा, ये वजन हथौड़ा है। प्रियो, हमें से प्रकार मसीह के रूप में बदलने के लिए इस वजन में सामर्थ्य है। और 8वीं बात हमने देखा, ये मधु से भी बढ़कर, दुनिया में सबसे सुंदर और मीठा चीज मधु है, परंतु ये मधु से भी बढ़कर है, तो इसका मतलब हमें उससे भी बढ़कर इतना चाहना चाहिए। और 9वीं बात हमने देखा, ये सोने से भी बढ़कर है। बोलेगा तो धन का रूप में लोग सोना चाहता है, परंतु प्रियो इस वजन से बढ़कर एक धन दुनिया में है नहीं। ये धन हमारे पास होना चाहिए, तब स्वर्ग गवाही देगा ये सचमुच में धनवान है। तो प्रभु का दृष्टि में आपके पास कितना किंडल सोना रहेगा तो भी आप धनवान नहीं। सॉरी, तो इसके लिए हमें ये जानना कि मेरे पास स्वर्ग दृष्टि में मैं धनवान है कि नहीं, ये वजन जो भी धन मेरे पास है कि नहीं। और आखिरी में 10वीं बात मैंने बोला, ये वजन आईना है। प्रियो, रोज ये आईना पर देखते बिना हम कहीं भी बाहर नहीं जाना, ये आईना के अनुसार जीवन बिताना। वो आईना हमें जो भी दिखाता है वो कम्युनिकेटियों को दूर करते हुए प्रभु की दृष्टि में खड़ा होने का लायक बनने के लिए रोज हमें आईना देखना जरूरी बात है। आईना हमारा ओरिजिनल रूप बनाएगा और उसके अनुसार का सही तैयारी करना हमारे सबका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए मिला हुआ समय को नष्ट ना करें। वचन का ये 10 सादृश्य आपके लिए बहुत लाभदायक बात रहे, उसके लिए प्रार्थना के साथ मैं आपको ये संदेश हैंड ओवर करता हूँ। जरूर मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत आशीषदायक रहा। तो जरूर जिसको आशीषदायक रहा मुझे कॉल करके बताना कि आज का भी स्टडी हमारे लिए बहुत आशीषदायक था। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।